तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जो अपना जीके सुपरफास्ट चल रहा है उसी का वीडियो लेके आए हैं। फोर्थ पार्ट है ये, तो फोर्थ है या शायद फिफ्थ पार्ट है। तो ऐसा ये आते रहेंगे वीडियो। बस केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आप अच्छे से देख सकें और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे एक भी मिस ना हो सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे, किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर थॉमस हेलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व के भारत में जो अपना औद्योगिक आयोग है उसका गठन 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध तत्व मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो अपना प्रसिद्ध तत्व मंदिर है वो मामल्लपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? तो पृथ्वी के अलावा जो एकमात्र ग्रह है मंगल ग्रह, उस पे हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं कि वहाँ पे जीवन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीश्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ऑक्सीश्वसन में अंतिम उत्पाद CO तथा जल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो स्वतंत्रता से पहले सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के सुरकोटदा स्थान से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो जो ग्लूकोज होता है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे? तो जो अपने प्रसिद्ध हिंदू धर्म के जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे शंकराचार्य जी, वो दंतिवर्मन के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में मिडनाइट के समय में 21 जून को सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1896 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल ह्रास की गणना किस द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय के आकलन में जो मूल ह्रास की गणना की जाती है वो केवल पूंजीगत वस्तुओं पर ही की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वस्त्र बुनने की कला किस समय में प्रारंभ हुई थी? तो वस्त्र बुनने की जो कला है उसका प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था आराम हराम है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेल्सियस पैमाने को पूर्व में क्या कहा जाता था? तो सेल्सियस पैमाने को पूर्व में सेंटीग्रेड पैमाना भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव के प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या मिनिमम 50 और 50 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, LNG अर्थात लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मुख्य संगठन मीथेन गैस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा इलेक्ट ए गवर्नमेंट दैट वर्क्स?
मतलब ऐसी सरकार चुनो जो कार्य करती है। तो ये कहा था हमारी इंदिरा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी किस तारीख को होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरक्षा शब्दावली में जो संसद में जो नियत टाइम माना जाता है उसको 0 आवर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो भारत में राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का बहुत ही सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्रम, मालाबार एवं मदुरई विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति कौन था? तो मुख्य रूप से दक्षिण विजय की समय में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो मलिक कपूर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी PTI है। तो दोस्तों वीडियो को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं फ्यूचर में आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन लोग अब देखेंगे, किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकर्ण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो जो पायरोमीटर है उससे 800 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर नापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो इटली का राष्ट्रीय स्मारक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थल पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है? तो साउथहैम्पटन दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पर 4 बार दिन में ज्वार आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन का जनक मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई थी? तो वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना 1 जुलाई 1997 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास जी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टाइम्स किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? तो द टाइम्स ब्रिटेन का एक प्रमुख समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से किसकी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो वसा, विटामिन, कार्बन और इनमें से प्रोटीन में से ऊर्जा नहीं मिलती है, जबकि वसा और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से अपन ऊर्जा ले सकते हैं, जो कि ये जो विटामिन हैं ये केवल इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आते हैं शरीर की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ था? तो जो डच थे वो जो उनका जो पतन हुआ था वो बेदरा के युद्ध से प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टाइम्स मुख्यतः किस शहर से प्रकाशित होता है? तो जो टाइम्स पत्रिका है यह मुख्य रूप से लंदन से प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? तो जो फंदे की खाड़ी है वहाँ पे ज्वार की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेस्ट चेस्टर कप एवं काउदरे पार्क कप किस खेल से दिए जाते हैं? तो जो वेस्ट चेस्टर कप एवं काउदरे पार्क कप है ये पोलो खेल में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश कितना है? तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अपने देश का उसके जो प्रोडक्शन है उसमें लघु उद्योगों का अंश 40% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान
मतलब नीरी इसको कहते हैं शॉर्ट में, वो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्मोकपल किससे बनाया जाता है? तो थर्मोकपल दो असदृश धातुओं से बनाया जाता है, जैसे एंटीमनी और बिस्मथ का एक बनाया जाता है ताप युग्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय पर कौन आसीन रहे? तो प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय पर आपके जवाहरलाल नेहरू जी आसीन रहे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रवित अमोनिया का उपयोग किस में किया जाता है? तो द्रवित अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक और सचिव कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक और सचिव ठक्कर बापा जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण संस्थान ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पठार एशिया की छत कहलाता है? तो पामीर का पठार एशिया की छत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाली जाती हैं? तो विश्व में सबसे अधिक बकरियां भारत में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो योजना में कोर सेक्टर्स का संबंध चयनित आधारभूत उद्योग से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष जो आपके घनश्याम दास बिरला जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जेवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? तो जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान होता है? तो विटामिन डी के सृजन में कैल्सीफेरॉल का उल्लेखनीय योगदान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिमंडल में कैसे मंत्री होते हैं? तो मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल वंश के किस राजा ने सर्वप्रथम भू सर्वेक्षण करवाया था? तो चोल वंश के जो राजा थे राज प्रथम, इन्होंने सर्वप्रथम भू सर्वेक्षण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी? तो सन 1932 में महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मृदा एवं केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला किस देश में स्थित है? तो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद जी ने किस वर्ष की थी? तो बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद जी ने सन 1886 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि विपणन के विषय में कौन अद्यतित जानकारियाँ प्रकाशित करता है? तो कृषि विपणन के विषय में जो अद्यतित जानकारियाँ आती हैं उसको अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीरिया के राजा एंटियोकस ने किसने मदरा सूखी अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था? तो सीरिया के राजा एंटियोकस से बिंदुसार ने एक सूखी अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था। तो जो दार्शनिक आए थे उनका नाम था डाइमेकस। ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान, इसका कारण क्या है? तो चूँकि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है तो चाय जो कप होता है वो चाय का जो धातु का प्याला होता है वो गर्म हो जाता है, इसलिए आप उसमें नहीं पी सकते जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोरेंडम के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बोरेंडम के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहत्से पर्वत किस देश में स्थित है? तो लोहत्से पर्वत श्रेणी नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
विमान चालक के बैठने की जगह को क्या कहा जाता है? तो जो विमान चलाने के लिए जो जगह होती है स्पेस वो अलग से, उसको कॉकपिट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? तो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राजा था? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का राजा था, उपराजा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व काला मोतिया दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व काला मोतिया दिवस है वो 13 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टमाटर, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्याज हो गया आपका, टमाटर, शलगम और ये बंद गोभी हो गया, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस यंत्र द्वारा अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है? तो कार्बोरेटर द्वारा पेट्रोल इंजन में पेट्रोल तथा हवा का जो वो मिक्सचर है उसको तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये जो पर्वतमाला है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तात्कालिक कारण था वो था बोस्टन टी पार्टी की घटना। ठीक है, बोस्टन चाय पार्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है भाई दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक भी को मिस नहीं करना आपको। अगला क्वेश्चन अपन बोलेंगे अब, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन या फ्लोरीन, शायद फ्लोरीन होगा यहाँ पे, फ्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर का विकास करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? तो हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वाटर पोलो खेल का प्रारंभ करने का श्रेय विलियम विल्सन को जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करना नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो ये तो सभी को पता है, सभी लोग इससे गुजर चुके हैं। तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई करेंसी लागू करना विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? तो सूर्यास्त कानून का संबंध स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेट का ऊपर रखा जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है उसको ऊपर रखा जाता है, तो ये इसका रीज़न है संवहन। ठीक है, क्योंकि संवहन के द्वारा जो ऊपर की वायु होती है वो जल्दी ठंडी होती है नीचे की बाद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रव के रूप में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो द्रव के रूप में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व पारा एवं ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई?
तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सन 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार शिकार और मछली पालन है? तो जो यूकाधिर नाम की जो जनजातियां हैं उनका मुख्य व्यवसाय शिकार और मत्स्य पालन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस पशु को गरीबों की गाय कहा जाता है? तो भारत में बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय 19 अगस्त 1994 को किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार भारतीयों की नियुक्ति ऊंचे पदों पर की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में पहली बार भारतवासियों की नियुक्ति ऊंची पोस्टों पर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था? तो भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट पोखरण राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद को बैठना आवश्यक होता है? तो एक वर्ष में कम से कम संसद को 2 बार बैठक में होना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमीर खुसरो की किस कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अधिकारियों का वर्णन है? तो अमीर खुसरो की खजाउल ए फतूह जाम नाम की जो किताब है उसमें सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लुफ्थहांसा किस देश की एयरलाइन है? तो लुफ्थहांसा जर्मनी की एयरलाइंस कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो जो चाइना है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूतग्रामी अभियान कहा था? तो स्मिथ ने अकबर के जो गुजरात विजय का अभियान था उसको ऐतिहासिक अभियान कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है वह कौन सी दर कहलाती है? तो वह दर जिस पे रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है वो कहलाती है रेपो रेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किस नगरों में प्राप्त होते हैं? तो उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह रंगपुर और रोजदी शहरों से मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायु सेवाएं हैं? तो ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस संयुक्त राज्य अमेरिका की एयर सेवाएं हैं। अगला क्वेश्चन अपन अब देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल के 4 डिग्री पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो तो क्या होगा? तो जो जल का 4 डिग्री है उस पर शरीर तैरता है, यदि 100 हो जाएगा तो उसमें पानी में डूब जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना सन 1866 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मोल किसके बराबर होता है? तो एक मोल 6 × 10⁻23 या फिर 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालीबंगा स्थान राजस्थान के किस जिले में है? तो कालीबंगा स्थान राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में व्यापारिक वायु सेवा की स्थापना किसने की थी? तो भारत में व्यापारिक जो कॉमर्शियल फ्लाइट थे सर्वप्रथम JRD टाटा ने शुरुआत की थी, जमशेदजी रतन जी टाटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बद्दू जनजाति अपनी अरब के मरुस्थल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जिसका प्रयोग विविध संचार परीक्षणों के लिए किया गया था वह कौन सा था? तो जो भारत का प्रथम उपग्रह जिसके द्वारा अपन लोग से जो संचार नेटवर्क हैं उसके परीक्षणों के लिए प्रयोग कर दिया था वो था एप्पल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का एकमात्र देश जहां पर महिलाओं के लिए सैन्य सेवा की अनिवार्य है। तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश इजराइल है जहां पर देश के प्रत्येक व्यक्ति को सैन्य सेवा में शामिल होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन होगा अपना, सुल्तान बनाने के लिए इल्तुतमिश कहाँ का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्ना में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो अलन में हड्डियों की संख्या 2 होती है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत की स्थापना की गई थी? तो सर्वप्रथम गुजरात में लोक अदालत की आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है? तो अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर 0 डिग्री होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर उसका नाम रख दिया था? खिजराबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को जीतकर मेवाड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो भारत की जो ज्वेलरी है और जो अपने जो उसके जो रत्न हैं उसका जो सबसे बड़ा आयातक देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो सन 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला जो था ब्रिटेन का सेनापति वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की किस किताब में मिलती है? तो जियाउद्दीन बर्नी की जो किताब है अपनी खिलजी के ऊपर वो लिखी है उन्होंने तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पर बना है? तो विश्व का सर्वप्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर बिहार में बना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोल को एवोगाद्रो नंबर से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त किया था? तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किस महापुरुष से संबंधित है? तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड का मुख्यालय हतिया झारखंड में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस के लेखक हैं विश्वनाथ आनंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राहक सेवा के उन्नयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन बैंकिंग चैनल कब प्रारंभ किया? तो ग्राहक सेवा के उन्नयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन बैंकिंग चैनल 1 जुलाई 2010 को शुरुआत किया था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, उड़ीसा में कंद विद्रोह का नेता कौन था? तो उड़ीसा में कंद विद्रोह का नेता था चक्र बिसोई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कारगिल जवानों की सहायता के लिए किस संस्था ने श्रद्धांजलि ट्रस्ट की स्थापना की है? तो कारगिल जवानों की सहायता के लिए फिक्की जो अपना संगठन है देश का फिक्की FICCI, तो इसने जवानों की जो श्रद्धांजलि के लिए ट्रस्ट की स्थापना की है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि अपना गोल पूरा हो चुका है। 150 क्वेश्चन हो गए अपने आधा घंटे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है जिनको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है वीडियो, तो आपसे एक अनुरोध है कि इसमें ऑप्शन दिया रहता है यूट्यूब में इसको स्लो करके देखने का, तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। तो वीडियो को 1 बार 2 बार ज़रूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको 1 या 2 बार में देखने में ही याद हो जाने चाहिए। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको पेन और कॉपी हाथ में रखिएगा, उससे लिखते ही जाइएगा क्योंकि लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। ये मैंने भी अनुभव किया है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।